हेरिटेज पब्लिक स्कूल बसेड़ा में सीबीएसई स्कूलों की जनपद स्तरीय प्रिंसिपल मीट व सभी स्कूलों से आए 2024 बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले लगभग 800 बच्चों व 105 सीबीएसई स्कूल के प्रधानाचार्यों का प्रोग्राम ज्ञानोत्सव 2023 बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि सीबीएसई के जॉइंट सेक्रेटरी व रीजनल ऑफिसर डॉक्टर रणवीर सिंह रहे। प्रोग्राम के प्रथम सत्र में रणवीर सिंह का स्कूल में बैंड की धुन पर स्वागत किया गया। बच्चों द्वारा उन्हें सलामी भी दी गई। रीजनल ऑफिसर द्वारा बच्चों को अपने संबोधन में अनेकों उदाहरण देकर जीवन में कठिन हालातों में भी सफलता प्राप्त करने के लिए अपने अनुभव शेयर किए और उसके लिए सभी को प्रेरित भी किया। उन्होंने बताया कि जीवन में अगर आप निश्चय कर लें और सच्चे मन से प्रयास करें तो आप अवश्य ही ऐसा कुछ कर लेंगे जिससे आपका देश व परिवार आपके ऊपर गर्व करेगा। उन्होंने कहा कि हालात कैसे भी हों, आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बच्चों को अपने जीवन में अपनी संस्कृति, संस्कार व नैतिक मूल्यों को सर्वाधिक महत्व देने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान डॉक्टर रणवीर सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक वत्स ने। नमस्कार, अभी तक इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक वत्स। आज सीबीएसई के रीजनल ऑफिसर श्री रणवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इनसे आज चर्चा करेंगे। सीबीएसई, मैं किसी को डिक्रीमेंट नहीं कर रहा हूं, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, बात सीबीएसई के मीडियम की नहीं है। सीबीएसई जो वर्तमान में जो दे रहा है और जो कर रहा है, देखिए हम सीधी सी बात करते हैं, डिमांड जब है तो जो डिमांड है उसकी खपत पैसे पूरी हो, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए सीबीएसई एज ए होल पूरे देश भर में हमारे पास 30,000 स्कूल्स का बड़ा बड़ा परिवार है और उसमें 400 स्कूल्स विदेशों में, और सीबीएसई उस परिवार में जो बच्चों को नर्चर कर रहा है और जिस हिसाब से अपने विद्यालयों के माध्यम से कमियां हो सकती है, परंतु जो मेजर जो हमारे पास मेजोरिटी ऑफ स्कूल्स है, दे आर गुड और वो बेहतर काम कर रहे हैं। मुझे इसमें कोई शंका नहीं और बहुत पॉजिटिव तरीके से हम लेते हैं। हाँ, जो गलत काम करते हैं, अनफेयर करते हैं, एक आध साल में वो कटघरे में आ जाते हैं, फिर डिसग्रेड भी हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे, अपने आप वो संसाधनों से दूर हो जाएंगे, अपने व्यवस्था से दूर हो जाएंगे। पर एज ए होल जो इस टाइम सीबीएसई काम कर रहा है वो स्कूल एजुकेशन में, स्कूलिंग में एज ए नेशनल लीडर का, यानी कि गलत काम करने वाले की मॉनिटरिंग प्रॉपर चलती रहती है। बिल्कुल 100% मॉनिटरिंग रहती है और व्हाटएवर the things come into the notice of the CBSE, either at quadrille level or regional office level, हम उस पर काम करते हैं। सर, आज छोटा सा ही ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, लेकिन कस्बा काफी राजनीतिक स्तर से देखा जाए तो बहुत सारी है यहाँ पर। जी जी। तो हेरिटेज पब्लिक स्कूल में आज आपका अनुभव है, क्या कुछ मोटिवेशन आते हैं बच्चों को? मैं बच्चों से बात करी 2-2.5 घंटे, उसके बाद प्रिंसिपल से बात कर रहा हूँ, उसके बाद ये इनका जो सौदिया स्कूल कॉम्प्लेक्स है, इन्होंने बाहर के प्रिंसिपल्स को भी नॉमिनेट किया है, कुछ लोगों को आउटसाइड जो मुजफ्फरनगर है, और जो प्रिंसिपल यहाँ पे बहुत सीनियर मोस्ट है शायद उनको भी कंसिडर किया अवार्ड के लिए। तो ये परिपाटी जब हम अपने घर से सम्मान करना शुरू करेंगे तभी तो समाज भी सम्मान करेगा। हम अपने घर में सम्मान अपने को कर नहीं रहे हैं, बाहर कौन करेगा फिर? तो इसलिए हमारे देश में अगर हमारा सम्मान है, और आज हमारा देश उस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है कि जो नेक्स्ट टर्म जो पीएम साहब का आएगा उसमें 3 सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले देशों में हिंदुस्तान होगा। आज सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क है रोड्स का हिंदुस्तान में। आज देश की स्थिति, जीएसटी ले लीजिए आप, देश में उत्तर प्रदेश ही ले लीजिए, सबसे ज्यादा स्थिति जो है क्या रहती थी आपके सामने है, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। मैं सरकारी पद पे हूं, मैं बहुत सारी चीजें आपको बेबाक नहीं बोल सकता हूं, पर इतना जरूर है जब दिखता है तो उसके अनुसरण करने के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं कि उनके साथ दे सके, उनके साथ जुड़ सके, उस पॉलिसी को मजबूत कर सके। तो ये चीज है। आज तो बहुत खास हो गया आपके लिए, क्योंकि यहीं से इस स्कूल से देश का नाम रोशन कराने वाला, चाइना से गोल्ड छीन कर लाने वाला एक छात्र यहाँ से निकला है। उपलब्धि है इस स्कूल की भी, और मुझे लगता है उसके लिए आप 2 शब्द कुछ कहेंगे। अर्जुन को तो मैं सुबह भी कह चुका हूँ, क्योंकि देशवाल, अर्जुन देशवाल पूरा नाम है, पर मैंने अर्जुन को बोला है कि आप वही अर्जुन हैं अपने लक्ष्य को साधने वाले। और इट्स प्रिविलेज टू द स्कूल एंड सीबीएसई एज वेल एज द मुजफ्फरनगर कि हम अपने सिस्टम में किसी भी फील्ड में बच्चों को अगर आगे ले जा रहे हैं और वो विनर की स्थिति में है और वो गोल्ड लेके आ रहा है और एक वो पार्टिसिपेट भी कर रहा है, हम विनर की भी नहीं रखते, पार्टिसिपेशन भी है, तो भी बहुत बढ़िया। आप देखिए पूरे विश्व भर में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बच्चों को समय नहीं देते। हमारे प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा का एक पूरा कार्यक्रम 1 दिन का रहता है और पूरा समय उस दिन वो बच्चों को देते। राष्ट्रपति महोदय भी है, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र उड़ीसा से, मयूरभंज से, वो राष्ट्रपति महोदय से मिलने के लिए जो चिट्ठी भेजता है उसके बच्चे जाते हैं। कितना इंकरेजमेंट मिलता है कि राष्ट्रपति भवन में जा रहा है। मुजफ्फरनगर से भी 2-3 स्कूलों के बच्चे गए, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरे रीजन से जो स्कूल से ऐसा सोचते हैं।
तो हमें कोई राष्ट्रपति महोदया से मिलने के बाद कोई ऐसा नहीं कि उसको विद्वान हो जाएगा, परंतु राष्ट्रपति महोदया से मिलने के बाद उसके अंदर एक वो जज्बा आएगा, वो पैशनेट कैरेक्टर मजबूत होगा, जिसके लिए वो मिलने गया था, जिनसे मिलने गया था, उनसे मिल के आने के बाद उसके अंदर लगा कि मुझे इनको जीवन में करना चाहिए। आपको स्कूल में कुछ खास नहीं लगा? हर जगह आपने फुटबॉलर, क्रिकेटर, ये कैसे बॉलर मिले होंगे, लेकिन यहाँ पर अखाड़ा है, प्रॉपर तरीके से एक अखाड़े की व्यवस्था की गई है जहाँ खेलकर अर्जुन ने देश को गोल्ड दिलाया। स्कूल अभी चूंकि हमारे पास ग्रोइंग स्टेज पे है और कोई भी अलग से अपने परिवार के सदस्य की बहुत ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए। एक सामाजिक हमारा कायदा कानून भी है। स्कूल को और अच्छा करना है, मेरी शुभकामनाएं। स्कूल को और बेहतर करना है, मेरा सहयोग है। स्कूल को और अच्छा रिजल्ट से लेकर, खेलकूद से लेकर, पार्टिसिपेशन में और बेहतरीन परिणाम लेके आने हैं, उसके लिए मेरा सहयोग, शुभकामनाएं और यथाशक्ति पूरा गाइडेंस भी रहेगा, ये मेरे स्कूल के लिए। सर आखिरी सवाल बस ये कि आजकल एक दौड़ है बच्चों में 97 प्लस 98 प्लस 99 प्लस 100, कहाँ तक कोई बच्चा अगर नहीं 90 से ऊपर जा पा रहा है या डाउन हो जा रहा है तो उसको मोटिवेट करने के लिए आपकी तरफ से क्या कोई शब्द होगा जो उसको राहत देगा? मेरा केवल ये कहना है, परसेंटेज पे लगा आत्मविश्वास को टटोले, अपने आप को विश्वासी बनाएं, अपने आप को आचरण से ठीक रखें, अपने आप को उस डेडिकेशन, समर्पण से ठीक रखें। लास्टली मेरा सब बच्चों से भी यही कहना था, सबसे श्रेष्ठ बनने के लिए आपको इंसानियत को श्रेष्ठता में रखना होगा, उसके बाद और कुछ नहीं। जिस दिन आप ये सारे मुकाम हासिल कर लोगे, सारे मुकाम हासिल हो जाते हैं, पद भी मिल जाता है, प्रतिष्ठा भी मिल जाती है और सारा सामाजिक मान्य मर्यादा भी मिल जाती है। परंतु अगर हम बेहतर इंसान नहीं है, अगर मैं इस बात का अहंकार करूं कि मुझे ईश्वर ने यहां बैठाया और मैं किसी को एक गिलास पानी भी पिलाता हूं और मैं उस बात का अहंकार करता हूं कि मैं इसको एक गिलास पानी पिला रहा हूं, तो वो मुझे नमस्ते करे या सलाम करे उस बात के लिए, या उसको मुझे आदर करे, किस बात का भाई? अरे धन्यवाद करो उस ईश्वर का कि उसने कम से कम एक गिलास पानी बनाने के लिए सहायक बनाया आपको। तो इसलिए इस तरह से हमें इंसानियत को मजबूत करना, बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रवि, जिन्होंने अपनी पूरी बच्चों को जो उनका अपना जो गुण था, ये कहें कि उनका जो अब तक अनुभव रहा है वो साझा किया है। देखते रहिए अभी तक इंडिया, लगातार हम आपसे मुलाकात कराते रहेंगे किसी न किसी नई शख्सियत से।